अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे जी। 2-3 अहम डेवलपमेंट्स हैं, खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे और थोड़ा बताएंगे कि उससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है आने वाले दिनों का। सबसे पहली बात तो आपको बताएंगे कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या बड़ा खड़ा करने वाले हैं और जिसका उन्होंने साफ साफ बता भी दिया है। तो ये थोड़ी सी डिस्कशन होगी। साथ ही आपको बताएंगे कि शहबाज शरीफ साहब की लंदन में बड़े मियाँ साहब से जो मुलाकात हुई है, तो ये लोग बैठ के अब क्या नया प्लान तरतीब दे रहे हैं मौजूदा हालात के मुताबिक, और वो कितना काबिल अमल होगा इसके बारे में भी बात होगी। और थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि क्या अब होने जा रहा है, ख़ास तौर पर बजट के हवाले से जब बात हो रही है कि जनाब बड़ा रिलीफ देंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं, जबकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट तो कुछ और ही बता रही है। तो ये सब आपसे आज के वीलॉग में शेयर करेंगे, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, सूरत हाल ये है, जैसे मैंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करने वाले हैं जी अगले हफ्ते में बड़ा खड़ाक। और अभी तक जो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि जी चीफ जस्टिस साहब ने किसी को कटहरे में नहीं बुलाया, उनके हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन वो खामोश हैं। इतना अदलिया पे अटैक रखा हुआ है, एग्रेशन शो किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, बाकायदा हमले किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और अभी तक भी अगर अदालती माहौल की बात की जाए तो कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस कोई पर्सनल ग्रज रखते हैं या कोई पर्सनल एजिटेशन में किसी को लेट डाउन करना चाहते हो या सजा देना चाहते हो। तो ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आई। बड़े तहम्मुल का मुजाहरा उन्होंने किया और इस पे बाजू का तो इवन लोग तनकीद भी कर रहे थे कि इतना भी तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, ऐसे तो फिर हर कोई आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेगा और ये एक रिवायत बन जाएगी, ये एक तरीका बन जाएगा लोगों का कि जी ठीक है, पहली हुकूमत ने अमल नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, तो कौन सी बड़ी बात है। तो ये तो फिर आपकी जो सुप्रीम कोर्ट की हैसियत है, जो उसके अदलिया का एक वक़ार है, वो तो फिर ख़त्म होने के मुतरादिफ है। और एतजाज़ एहसन साहब क्लियरली इस पे बात अपनी राय दे चुके हैं कि फिर तो आप, इसका मतलब है कि अगर फैसले पे अमल नहीं होना तो फिर आप सीधा सीधा अदालत को ताला लगा दें, इसका मतलब तो यही हुआ। तो ये वाली सिचुएशन है। तो अमलदारी जो है फैसले की, वो यकीनी बनाने के लिए ज़रूरत इस अमर की महसूस की जा रही थी कि किसी को लाइन हाजिर किया जाए, कि इस हुकूमत के रिस्पॉन्सिबल लोगों को बुलाया जाए कटहरे में और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए अगर वो मजीद इस पर बजिद रहते हैं कि वो अमल नहीं करेंगे फैसले के ऊपर। तो ये एक चीज़ महसूस की जा रही थी। अभी तक इस पर थोड़े लीनियंट थे चीफ जस्टिस साहब, जिसकी एक वजह ये हो सकती है कि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी किसी भी लिहाज से उनकी तरफ से ये जेस्चर जाए कि उन्होंने कोई गुस्से में कोई फैसला किया है या उन्होंने कोई पर्सनल ग्रज निकाला है। तो वो इसलिए भी चाहते थे कि ठीक है, इनको टाइम दें ताकि कोई ज़्यादती वाला तसव्वुर या जो एक इम्पैक्ट है वो ना जाए, कुछ उसका तासुर ना जाए। तो ये वाली उनकी शायद सोच हो सकती है, उन्होंने पूरा टाइम दिया। अब सूरत हाल ये है कि हर कोई ये देख सकता है कि जब चंद दिन बाकी रह गए हैं 14 मई को, तो अब इंतखाबात तो नहीं हो रहे, तो मतलब हुक्म उदूली तो हो रही है। तो इस सूरत में अब चीफ जस्टिस को करना है बड़ा फैसला और इसके लिए उन्होंने बाकायदा कर दिया है एक स्टेटमेंट भी जारी। ये स्टेटमेंट उन्होंने एक तकरीब में फ्लैटीज़ होटल में बता दिया है जनाब। और उन्होंने कहा है कि देखें, अगर 90 रोज़ का इलेक्शन का हमने हुक्म दिया है तो ये कोई हमारी चॉइस नहीं है, ये कोई हमने अपनी ज़ाती पसंद की वजह से नहीं दिया है, आइन ऐसा कहता है और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हमें यही फैसला करना था और इसका हमें पूरा एहतमाम भी करना है कि इस फैसले पर अमल हो, कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल हो, उसकी तमाम शिकों पर अमल हो। तो इस चीज़ को यकीनी बनाना हमारा काम है, क्योंकि हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं, हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन के मुताबिक ये फैसला दिया। तो उन्होंने आज बड़ा क्लियरली इसके ऊपर बात की है। ये बड़ी अनलाइकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बात है कि वो इतना उस पर कह रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि जी कोई इसमें किसी गलतफहमी में ना रहे और ना ही इससे कोई तासुर लेने की ज़रूरत है। और जो इसके अलावा भी जो ज़रा ये खबरें दे रहे हैं कि अब अगले हफ्ते बेसिकली आपको कुछ चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी और इसका एक इशारा इस लिहाज से भी मिल रहा है कि जो हुकूमत की बौखलाहट है, जो उनकी तरफ से एक आपको फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, उससे भी ये पता चल रहा है कि अब उन्हें भी पता है कि इवेंचुअली वो इससे इस्केप शायद नहीं कर सकते और उन्हें कुछ ना कुछ म्यूज़िक फेस करना पड़ेगा। और इसी वजह से अब नई हिकमत अमली के तहत क्या हो सकता है, इसी की गाइडेंस लेने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की है लंदन में और वहाँ पर बेसिकली 3 इश्यूज़ थे जिनके ऊपर बात हुई। पहला इशू था इलेक्शन, कि इलेक्शन कब करवाने हैं। उस पर मियाँ साहब का वही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो है वो अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे, जो कि डेट PMLN ने बेसिकली दी हुई है। वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने दी है, लेकिन PMLN ने दी हुई है 8 अक्टूबर की। और इसके लिए मियाँ साहब ने उन्हें कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चुप कराने के लिए आपको उन्हें ये कहना पड़ता है कि जी हम
25 जुलाई को असम्बली तहलील कर रहे हैं, तो आप उन्हें ये डेट दे दें और उसके बाद हम इलेक्शन अपने अक्टूबर पे वक्त के मुताबिक ही करवाएंगे जो हम डेट दे चुके हैं। तो ये उनका एक प्लान है थोड़ा सा डिसीव करने का भी, कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को भी ये पता चल जाएगा अच्छा जी कोई मुज़ाकरात में शायद ये फैसला हो रहा है, तो वो भी शायद थोड़ा सा कोई सख्त फैसला ना करे और दूसरी तरफ मर्जी भी इन्हीं की चल जाएगी। तो ये उन्होंने प्लानिंग दी। दूसरा जो इनका ऑप्शन था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट को दबाना कैसे। उसके ऊपर नई स्ट्रेटजी के मुताबिक यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके बावजूद भी 14 मई के इंतखाब पर अमल दरामद ना करने के हवाले से कोई सख्त एक्शन लेती है, तो फिर चीफ जस्टिस के अगेंस्ट और उनके जो हामी जज साहिबान हैं उसके अगेंस्ट एक पूरा कोई लाहेअमल तैयार करके कार्रवाई की जाए और उनको फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाइयाँ भुगतना पड़े या किसी भी तरह से उनको ओहदे से हटाने के लिए कोई भी गैर कानूनी काम भी करने से दरेग ना किया जाए। और इसके साथ साथ ये भी तय किया गया कि जो पुराने चीफ जस्टिस साहब हैं उनके ऊपर भी अटैक तगड़ा रखा जाए, ताकि उनको मिसाल बनाकर इन्हें ये मैसेज दिया जाए कि देखें जी उनके साथ ये हो रहा है तो हम आपके साथ फिर क्या करेंगे, आप भी सोच लें, क्योंकि आप भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बड़ा लत्ते लिए साकिब निसार साहब के और बिला वजह उनके ऊपर चढ़ाई किए रखा कि जी वो पीटीआई के एजेंट थे तो फलां थे, तो ये कर रहे थे वो कर रहे थे और ये सारी मिली भगती वगैरह। तो मेरे ख्याल से ये एक बिल्कुल फजूल की एक्सरसाइज है PMLN की। अगर वो ये समझते हैं कि साकिब निसार साहब को या फैज़ हमीद साहब को निशाना बनाकर वो कोई पॉलिटिकल गेन हासिल कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल फजूल और ज़ीरो स्ट्रेटजी और जिसकी भी है उसको फिर इसका मतलब है बिल्कुल ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक नहीं और ना ही उसमें कोई सियासी समझबूझ है। क्योंकि साकिब निसार साहब हों या फैज़ हमीद साहब हों, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल इस वक्त इररेलेवेंट हैं मौजूदा सर्कमस्टांसेस में, इनका कोई लेना देना नहीं है, ये कहीं पर कोई किरदार अदा नहीं कर सकते और ना कर रहे हैं, ना किसी कैपेसिटी में हैं, ना किसी ऐसी हैसियत में बैठे हुए हैं कि जहाँ पर वो कोई किसी भी तरह रेलेवेंट हो। तो आप एक वो बंदा बैठा जो किसी तरह रेलेवेंट भी नहीं है उसको बुरा भला कहेंगे तो आपको क्या यहाँ पे सियासी गेन हासिल हो सकता है। तो ये बिल्कुल फजूल स्ट्रैटेजी है जो बनाई जा रही है, लेकिन बहरहाल PMLN ने बनाई है। और उसके बाद आप तसलसल में देख रहे हैं कि साकिब निसार साहब पर हमले हो रहे हैं। आज भी शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की है और राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही बातें की हैं साकिब निसार साहब के बारे में कि जी वो PTI की टिकट बेच रहे हैं। भाई वो चीफ जस्टिस नहीं है, उसके बाद जिसके मर्जी टिकट बेचें, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक फजूल का पूरा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसका कोई PMLN को पॉलिटिकल गेन नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ इसका एक मकसद ये भी है कि पुराने वालों को अंडर प्रेशर करके नए वालों को मैसेज दिया जा सके। इसलिए हम देख रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब हों या साकिब निसार साहब हों, उनके ऊपर अटैक करके बेसिकली जो प्रेजेंट चीफ्स हैं, चीफ जस्टिस साहब भी और प्रेजेंट अस्करी जो चीफ्स हैं, उनको भी ये मैसेजिंग की जा रही है कि उनको भी ये बताया जा रहा है कि फिर आप भी तैयार हैं। तो ये एक इनकी स्ट्रेटजी है। जो तीसरी बात इनके उसमें आई है डिस्कशन में, वो आई है जी मियाँ साहब की वापसी, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने यही कहा है कि जी फिलहाल तो, और मियाँ साहब ने भी यही कहा है कि मैं तो नहीं आना, पहले मेरे लिए सारी चीज़ें ठीक करें उसके बाद मैं आऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मियाँ साहब तो नहीं आ रहे अनटिल और अनलेस के जो कोई बड़ी सिचुएशन कोई टर्न अपसाइड डाउन हो जाए तो हो, जो कि अभी होती हुई नज़र नहीं आ रही PMLN के लिए। और एक उन्होंने हवा बनाया हुआ है कि जी मियाँ साहब यहाँ नहीं है, मियाँ साहब यहाँ नहीं है, तो वो नहीं चाहते कि वो हवा भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि मियाँ साहब अगर वापस आ जाएंगे तो फिर इस गुब्बारे में से भी हवा निकल जाएगी। तो फिलहाल इन्होंने ये प्लान भी पोस्टपोन किए रखा है कि मियाँ साहब को अभी हम वहीं रहने दें, ना तो उन्हें तकलीफ़ में डालें और ना ही उनके आने से जो एक हमने सोचा हुआ है कि पता नहीं वो मैजिक कर देंगे तो वो मैजिक से भी हम जाएं। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी थी जो इन्होंने डिस्कशन में आई है और ये उन्होंने फैसले किए हैं। कुछ शिकायतें ज़रूर लगाई शहबाज शरीफ साहब ने मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से, और कुछ बात की कि जी ज़रूरत से ज़्यादा बोलती हैं और अदलिया पर जो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा तनकीद है उसकी वजह से भी हम कटहरे में आगे, वरना इनकी तो स्ट्रैटेजी ये भी थी कि चलो मिल मिला के कुछ उनसे प्यार मोहब्बत से ले दे के कुछ अदलिया को अपने साथ कर लें ताकि कम से कम सख्त फैसले ना आएँ। लेकिन जो मरीम नवाज़ साहिबा जब वो बोलती हैं तो फिर सोचती नहीं है और फिर उसके बाद वो वहाँ जाके रुकती हैं कि जहाँ पर फिर वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं बचता। तो ऐसी ही कोई सूरत हाल उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के लिए खड़ी कर दी है कि जहाँ पर वो अदलिया के साथ मामला भी सेटल नहीं कर सक रहे। तो ये थी जी इनकी गुफ्तगू की बातें। बाकी ये सोच ये भी रहे थे कि चलें हम बड़ा कोई बजट में रिलीफ दे देंगे, कोई मुँह खोल देंगे ख़जानों के, तो ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। IMF ने जो पैसे दिए हैं वो पूरा देखेगा कि वो पैसे सही तरह से कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं। एक एक रुपए का उन्हें हिसाब देना पड़ता है। वो ये आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप बड़ी बड़ी सब्सिडीज़ दे के लोगों को खुश करें। वो ये देखेगा कि ये पैसे सही तौर पर आपकी मईशत के पहिए को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं।
या इससे आप जो है वो अमीरों के मुंह भर के या लोगों के ऊपर एक ड्यू जो एक एक अनड्यू किस्म का फेवर्स हैं वो दे के अगर आप करेंगे तो वो इस चीज़ के ऊपर चेक रखा हुआ है, तो इससे कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट तो ये बता रही है कि आपके जो माशी हालात हैं, जो महंगाई है मुल्क में, वो एक डिफ़ॉल्टेड मुल्क से भी ज़्यादा है इस वक्त। अगर श्रीलंका में वो 36-37% है तो आपके मुल्क में वो 48% पर चली गई है इस वक्त हफ्तावार महंगाई की शरह। तो बेसिकली आप दिवालिया हुए मुल्क से भी इस वक्त पीछे हैं। ये आपकी सूरत हाल है इकॉनमी की, और आप यहाँ पर ये बैठ के प्लान बना रहे हैं शेख चिल्ली वाले कि जनाब हम कोई दुनिया में अनोखा काम कर देंगे इस बजट में, इसलिए हमें बजट ज़रूर पेश करने दिया जाए। इस बजट को पेश करें या अगला बजट भी पेश कर लें, हाथ आपके कुछ नहीं आना जिस वक्त सिचुएशन है। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।